महिला के जेंट्स के उनके बच्चे कराए ना, क्यों नहीं कराता उनको ऐसी दुआ मारे दम मारे करे, उनके साथ में जंतर मंतर करे जो उनकी हो जाए। बाबा पर्चे खोलते हैं बहुत अच्छा। अगर वो पर्चा खोलते हैं तो मणिपुर के ऊपर पर्चा क्यों नहीं खोला? अगर बाबा पर्चा खोलता है तो मणिपुर के ऊपर जो हिंसा हो रही है 2.5 महीने हो चुके हैं, पहले ही पर्चा खोल देते 2.5 महीने से पहले के ऐसे ऐसे हिंसा होने वाली और बेटी के साथ गलत काम होने वाला है, क्यों नहीं खोले उन्हें उसने पर्चे? क्यों हिंसा हो रही है? क्यों हिंसा को नहीं रोका गया? अगर वो बाबा सच शास्त्री है तो फिर अपने जंतर मंतर पे अपने तंत्र पर अगर वो भरोसा रखते हैं तो राष्ट्र बनेगा। पहले देश की बेटी तो संभाल ले। हिंदू राष्ट्र बने, इज्जत अगर है, इज्जत ही नहीं बच रही तो हिंदू राष्ट्र का क्या करना है? अच्छा डालना है, आग लगानी है ऐसे हिंदू राष्ट्र का? बलात्कारी बाबा ये बलात्कारी बिल्कुल के लगा रही बलात्कारी। अच्छा देखिए वो अच्छा होगा जिनकी नजरों में अच्छे, लेकिन हमारी नजरों में वो अच्छे नहीं है। और ऐसे ये बाबा पहले अच्छापन दिखाते हैं, नाटक करते हैं, उसके बाद में यही गलत काम करते हैं, लेडीजों के साथ में बलात्कार करते हैं। ये आसाराम को देख लो, आज राम रहीम को देख लो, वो भी तो अच्छे ही थे, उनके पैरों में भी तो पड़े रहते थे लोग बाग, तो जैसे इनके पैरों में आज कहाँ है? और क्या बोला है कि खाली पिलोट है, अगर वो सिंदूर नहीं लगाएगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, ये अपनी मर्जी है, ये इंडिया आजाद है, हम मंगलसूत्र पहने, हम सिंदूर लगाए नहीं लगाए, वो कौन होता है ऐसे कहने वाला बोलने वाला? उसको शर्म नहीं आती? उसके घर में बेटी नहीं है, उसके घर में बीवी नहीं है, कुआरा है वो। यही लाखों की भीड़ करने वाले एक भेड़िए होते हैं, राक्षस छुपे होते हैं इनके मासूम चेहरे के पीछे। कुछ दिनों में देख लेना इसका भी रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि इसने यौन शोषण कराया, किसी बेटी के साथ बलात्कार कराया, इस पंडित ने। इसको तो जूते चप्पल से स्वागत करना चाहिए ऐसे पंडितों का। भगवान हमारे पर्चा खोलता है, भगवान ही हमारी समस्याओं का समाधान करता है, जो ऊपर बैठा है, जिसने हमें पैदा किया है। ऐसे बाबाओं के पास क्या करेंगे जाके? जंतर मंतर करके और रात को अपनी से उसमें ले लेंगे। ये रोजगार चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए लोगों को। बहुत परेशान हो चुकी है जनता हिंदू राष्ट्र से। क्या रहा? पहले बेटी बचा लो। तो हिंदू कहाँ सेफ है? हिंदू ना तो ये सरकार हिंदू की है ना मुसलमानों की। ये सरकार है ना अडानी अंबानी अपने पुराने यार की दोस्त की है बस। नेता से अभिनेता तक जो है सभी जो है धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों का वंदना करते हैं। आप भी चले जाओ ना, आप भी जाके देखो ना कैसी चरणों में मिलेगी उसकी झंडा। आप भी जाओ ना, आप भी जाके देखो। मशहूर है, आप गए हो? आप गए हो? हर मोहल्ला लोग उनके माला जपते हैं। अरे जपने दो ना, माला जपते हैं। ऐसी बलात्कारियों की माला कौन जपता? क्या राय है आपकी धीरेन्द्र शास्त्री की? देखिए पहले तो मैं उसको धीरेन्द्र शास्त्री को एक शास्त्री नहीं मानती, क्योंकि वो उल्टे सीधे सवाल और टिप्पणी करता है। ऐसे बाबा को मैं बाबा नहीं मानती, ऐसे बाबाओं को ढोंगी बाबा मैं मानती हूँ। और मेरे सामने अगर आ जाए तो जूते चप्पलों से मैं ऐसा स्वागत करूँ ना, बरसात कर दूँ कि और बाबाओं की भी आंखें खुल जाए कि किसी लेडीज के बारे में वो गलत ना बोले। आप शब्द हुए बोलते हैं। अच्छा। सिंदूर के बारे में भी बोला है उनको कि सिंदूर नहीं लगाती, जो महिला है सिंदूर नहीं लगाती, वो एक पिलोट है। क्या उसकी नजरों में बिकाऊ है महिला? क्या पिलोट है महिला? शर्म नहीं आती क्या? उसके घर में बहन बेटी नहीं है, महिला नहीं है? हमेशा सभा इनकी होती है और लाखों करोड़ों महिला आती हैं, ठहाके लगा के इन बातों पे हंस रही थी महिला। क्या कहेंगे? देखिए जो महिला है कुछ मतलब ऐसी होती है अनपढ़ महिला, जो बेचारी इनके बहकाव में सिकाव में आ जाती हैं। जो पढ़ी लिखी महिला है, अच्छी महिला है, वो कभी भी इनकी बातों में नहीं आती। और यही लोग, ऐसे ही लोग जंत्र मंत्र तंत्र करके ये महिलाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ में बलात्कार भी करते हैं, यौन शोषण भी करते हैं। ये मैं इन पंडितों को, ऐसे लोगों को और शास्त्री को मैं मानती नहीं हूँ कि वो ऐसा मतलब जहरीला पंडित है, वो गलत बोलता है महिलाओं के बारे में। मैं तो उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि उसने महिला के बारे में ऐसा कुछ बोला। ऐसी सोच रखता है, इतनी घटिया सोच रखता है, उसको जूते चप्पल पड़ने चाहिए ना। मैम ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बहुत अच्छे हैं। ये देखिए वो अच्छा होगा जिनकी नजरों में अच्छे, लेकिन हमारी नजरों में वो अच्छे नहीं है। और ऐसे ये बाबा पहले अच्छापन दिखाते हैं, नाटक करते हैं, उसके बाद में यही गलत काम करते हैं, लेडीजों के साथ में बलात्कार करते हैं। ये आसाराम को देख लो, आज राम रहीम को देख लो, वो भी तो अच्छे ही थे, उनके पैरों में भी तो पड़े रहते थे लोग बाग, तो जैसे इनके पैरों में पड़े आज कहाँ है? महिला के नजर में इज्जत है बाबा की। देखिए कुछ महिला ऐसी होंगी जो इज्जत करती हैं, लेकिन हम जैसी महिला इज्जत नहीं करते। हम नहीं मानते इनको कि ये मतलब पंडित है। हम सिर्फ मानते हैं तो ऊपर वाले को मानते हैं। हम एक को मानते हैं, वही हमारा है, भगवान है, अल्लाह है, वही है, ईश्वर हमारा वही है। हम नहीं मानते जिसने हमें पैदा किया। इनके क्या चरण छुए, इनकी क्या शरणों में जाए, इनको क्यों हम भगवान बनाए? बाबा पर्चे खोलते हैं बहुत अच्छा। अगर वो पर्चा खोलते हैं तो मणिपुर के ऊपर पर्चा क्यों नहीं खोला? अगर बाबा पर्चा खोलता है तो मणिपुर के ऊपर जो हिंसा हो रही है 2.5 महीने हो चुके हैं, पहले ही पर्चा खोल देते 2.5 महीने से पहले के ऐसे ऐसे हिंसा होने वाली और बेटी के साथ गलत काम होने वाला है, क्यों नहीं खोले उन्हें उसने पर्चे? क्यों हिंसा हो रही है? क्यों हिंसा को नहीं रोका गया? अगर वो बाबा सच शास्त्री है तो फिर अपने जंतर मंतर पे, अपने तंत्र पर अगर वो भरोसा रखते हैं तो क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं निकाली पर्ची? चेहरा देख के लोगों की सारी चीज भविष्यवाणी बताते हैं। क्या कहेंगे? तो भविष्यवाणी बता देते ना, मणिपुर के ऊपर में क्यों नहीं बताई है? चेहरा देख के अगर बता देते तो काम भी करे। गरीब लोग इतने दुखी है, रोजगार दिलवाए ना, उनका रोजगार चलवाए। अगर ऐसे बहुत से लोगों के बच्चे नहीं होते, महिला के जेंट्स के उनके बच्चे कराए ना, क्यों नहीं कराता? उनको ऐसी दुआ मारे दम मारे करे, उनके साथ में जंतर मंतर करे जो उनकी हो जाए। ये क्या कैसा? महिला हमेशा उनकी शरण में रहते हैं।
शरण में लेती है महिला वही जिनकी बुद्धि कम है, वही महिला ही उनकी सुनती है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो जागरूक महिला और अच्छी है, पढ़ी लिखी है, वो ऐसे जंतर मंतर के उसमें नहीं आती, पंडितों के बहकावे में नहीं आती, ऐसे बाबाओं के बहकावे में वो नहीं आती। उनकी सभा में लाखों की भीड़ होती है मैम, होगी लाखों की भीड़। राम रहीम के भी तो लाखों की भीड़ होती थी, आशाराम की भी तो लाखों की भीड़ होती थी। यही लाखों की भीड़ करने वाले एक भेड़िए होते हैं, राक्षस छुपे होते हैं इनके मासूम चेहरे के पीछे। कुछ दिनों में देख लेना, इसका भी रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि इसने यौन शोषण करा है, किसी बेटी के साथ में बलात्कार करा है इस पंडित ने। इसको तो अब जूते चप्पल तो स्वागत करना चाहिए ऐसे पंडितों का। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसने लेडीज को क्या बोला है कि खाली पिलोट है, अगर वो सिंदूर नहीं लगाएगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, ये अपनी मर्जी है, ये इंडिया आजाद है, हम मंगलसूत्र पहने, हम सिंदूर लगाए नहीं लगाए। वो कौन होता है ऐसा कहने वाला, बोलने वाला? उसको शर्म नहीं आती? उसके घर में बेटी नहीं है, उसके घर में बीवी नहीं है, कुआरा है वो। हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने दो ना, पहले तो हिंदू को सुरक्षित कर दो ना। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग है ना, तो जो आज टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, 150 रुपए किलो है, हिंदू को दो 40 रुपए किलो। पेट्रोल आज जो 100 रुपए किलो है, हिंदू को तो 50 रुपए लीटर और मुसलमानों को तो 150 रुपए लीटर। जब मैं जानूंगी हिंदू राष्ट्र बनेगा, पहले देश की बेटी तो संभाल ले। हिंदू राष्ट्र बने, इज्जत अगर है, इज्जत ही नहीं बच रही तो हिंदू राष्ट्र का क्या करना है? अचार डालना है, आग लगानी है ऐसे हिंदू राष्ट्र का? क्या करना है? हिंदुत्व का बहुत चर्चा होता है उनके सभा में। देखिए वो खुद बीजेपी वाले हैं, वो बीजेपी पार्टी से, उनके संगठन से होंगे, इसलिए उसकी चर्चा होती है, किसी और की चर्चा होती है। अमन चैन दुनिया में है, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों इतना देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं उसके ऊपर मान सम्मान महिला करती है, चरणों कमलों में लेटी रहती है, बोलती है कि बाबा लेटे रहती है। जो महिलाएं चरणों में रहती है ना, उनको रहने दीजिए। बाकी सब महिला ऐसी नहीं होती जो उनके चरणों में पड़ी रहेंगी। चरणों में पड़ने के लिए भगवान है, मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे, गुरुद्वारा है। ऐसा बाबा कभी देश को कभी मिला ही नहीं। हाँ नहीं मिला, राम रहीम भी तो नहीं मिला था, आशाराम बाबा भी तो नहीं मिला था, ये अनोखा बाबा मिला है ना। अभी पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि इसकी कुंडली मैं ही खोल रही हूँ, और तो बहुत दूर की बात है, मैं ही खोल देती हूँ इसकी कुंडली। ये क्या बाबा है? ये कैसा बाबा है? बलात्कारी बाबा है ये, बलात्कारी लगा रही हूँ, बलात्कारी अच्छा नहीं है, औरों की नजरों में अच्छा होगा, ये शास्त्री नहीं अच्छा जब इसने महिलाओं के बारे में ऐसा किया है। बलात्कारी बाबा है ये। आप क्यों नहीं पर्दा खुलवाते? आप ही खुलवा लीजिए। मैंने तो खोल दिया ना पहले, मैं किसी से खुलवाने की वो नहीं हूँ। मेरे अंदर इतनी है शक्ति है, ऊपर वाले ने थोड़ी बहुत दे रही कि हाँ मैं खुद खोल सकती हूँ, मैं किसी से खुलवाने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे ढोंगियों को नहीं मानती, मैं सिर्फ अपने आप को मानती हूँ, खुदा को मानती हूँ, भगवान को मानती हूँ। कभी आपने पर्चा खुलवाने का कोशिश नहीं किया? नहीं, हमने खुलवाने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ जो भी अगर होता है, हम सिर्फ डायरेक्ट भगवान से मांगते हैं। भगवान हमारा पर्चा खोलता है, भगवान ही हमारी समस्याओं का समाधान करता है, जो ऊपर बैठा है, जिसने हमें पैदा किया है। ऐसे बाबाओं के पास क्या करेंगे जाके? जंतर मंतर करके और रात को अपने से उसमें ले लेंगे। ये हाथ यूएन में गए थे तो बोले कि जितना अंग्रेज इंडिया पे शासन किया उसी पे हम शासन करने वाले हैं। क्या कहेंगे? देखिए वो दौर और था, पहले करके तो दिखा दे। अंग्रेजी ने जूते चप्पलों से कोड़े मार मार के ऐसा स्वागत करेंगे ना इस पंडित का कि याद रखेगा। उनका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल पेज। अरे होने दो, वायरल होने को वायरल फिर बाद में भी होएगा, जब ऐसा कांड करेगा ये बाद में भी दिखा देंगे। होने दो ना। देशभक्त बाबा हैं, देशभक्त, देश बहुत भक्ति हो रही है देश की। राम रहीम भी तो देशभक्त था बाबा, लेकिन ये अलग तरह का देशभक्ति में रहते हैं। वो भी अलग तरह के थे, वो भी अलग तरह के थे। आशाराम भी बाबा भक्त था, कहाँ है वो आज? ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे पूरे देश को। हिंदू रोजगार चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए लोगों को। बहुत परेशान हो चुकी है जनता हिंदू राष्ट्र से। क्या हो रहा है? पहले बेटी बचा लो, बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है। यहाँ तो हिंदू सेफ है ना मुसलमान सेफ है, यहाँ कोई सेफ नहीं है। देश में अमन शांति है, कैसी बात करती हैं आप? अमन शांति ये उनकी सरकार में है ना, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं, बाकी कहाँ है? इतना देखो कितना मणिपुर चल रहा है, 2.5 महीने हो गए आज तक वहाँ शांत नहीं, दंगे फैले हुए हैं। कोई शांत करा? कोई एक नेता नहीं गया वहाँ, सिर्फ राहुल गांधी जी गए। मोदी जी के विदेशों में डंके बज रहे हैं, आप ऐसे डंके गोदी मीडिया उनके डंके बजा दिए, बाकी कोई डंका नहीं बजाता। लोगों से पूछो, लोगों के घरों में जाकर देखो, ये मीडिया अगर अपना सही से काम करे कि उनके घर में खाने को है नहीं है, कितने बेरोजगार पड़े हैं, इस मुद्दे पे बात नहीं होती। कभी मंदिर बना दिया, मंदिर में जाके क्या युवा वो रोजगार लेंगे? क्या घंटा बजाएंगे? क्या उन्हें वो नहीं चाहिए? क्या नेता से अभिनेता तक चाहिए? नेता से अभिनेता तक जो है सभी जो है धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों कमलों में वंदना करते हैं। आप भी चले जाओ ना, आप भी जाके देखो ना कैसी चरणों में मिलेगी उसकी चरण। आप भी जाओ ना, आप भी जाके देखो, फिर बताना। मशहूर है ना, आप गए हो? आप गए हो? हर मोहल्ला लोग उनके माला जपते हैं। अरे जपने दो ना, माला जपते हैं। ऐसी बलात्कारियों की माला कौन जपता है? अब जाके देखो, बदल जाएगी किस्मत, हो सकता है। किस्मत नहीं बदलेगी, कुछ दिनों में ना इसका असली रूप ना बाबा का सबके सामने आ जाएगा। ये मैंने इतने अच्छे बाबा पे ये मैंने अभी बोल दिया, अभी कुंडली खोल दी उनकी। बाकी बहुत दूर की बात है। हाँ मैंने अभी उनका जंतर तंत्र सब कर दिया, सारी कुंडली मैंने अभी खोल दी। सारी जनता धीरेन्द्र शास्त्री की माला जपते हैं। हम नहीं जपते ना, हम तो बोला अगर वो अच्छे होते तो हम भी माला जपते ना। अगर ऐसा होता तो 2-2.5 महीने से मणिपुर नहीं जलता, पहली कुंडली निकाल दी। आज उस शहर में ये होने वाला है। अगर अच्छे बाबा होते तो वो तो ढोंगी बाबा है।
ये तो अपना जंतर मंतर करके लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, इनके चरणों में पैसे लुटा रहे लोग। जब आप उनके पास जाते तो आपको रीड करके आपकी भविष्य नहीं बता सकते हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं मानती ना। मैं ऊपर वाले को मानती हूँ, जिसने मुझे पैदा किया है। मैं भगवान को मानती हूँ, ईश्वर को मानती हूँ, खुदा को मानती हूँ। मैं नहीं मानती। ये खुदा से कम नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री। इसने पैदा नहीं करा ना दुनिया को, जिसने दुनिया को पैदा करा हम तो उसको मानते हैं। ये तो एक इंसान है, पैदा करने वाला भगवान है, लेकिन किस्मत बदलने मैं वाला। कुछ अच्छा काम कर लूँ तो आप मेरे पैर छू लेंगे, मेरे चरणों में आएंगे, लेकिन क्या मैं भगवान बन जाऊंगी? क्या मैं खुदा बन जाऊंगी? जिसने हमें पैदा किया वो ऊपर बैठा हुआ है। भगवान ने पैदा किया, लेकिन किस्मत बदलने मालिक है, वही सबका मालिक है, वही सब एक है। ऐसा कोई किस्मत नहीं बदलता। ऊपर से लिखिए ये इनको भी मरना है, हमें भी मरना है। भगवान कभी मरता नहीं है, भगवान जिंदा रहता है, हमेशा दुनिया पे रहता है और सबके साथ में रहता है, सबके दुख सुख में वो काम के रूप में आए हैं जो किस्मत बदलते हैं हर किसी का। देखिए जो इनको मानते हैं ना, सिर्फ उनके लिए ये अच्छा करते हैं और कर रहे होंगे तो, लेकिन हम इनको नहीं मानते। अच्छा, तो इतने लोगों का दिल कैसे जीता बाबा ने? कुछ तो खास आशा राम ने भी जीता था, राम रहीम ने भी जीता था। अगर ये इस बाबा ने जीत रखा है तो बाद में ये भी तो बाबा का वो पता लगेगा ये बाबा है कैसा। ये कुछ दिनों में इसकी कुंडली भी आ जाएगी सबके सामने। हम बता रहे हैं, मैंने तो इसका अभी पर्चा खोल दिया, ये बाबा है कैसा। जो एक लेडीज को बताता है प्लॉट खाली प्लॉट, उसकी सोच देखो, उसकी मानसिकता देखो उसकी क्या कैसा है वो। 2024 की भी भविष्यवाणी कर दी है बाबा ने। करने दो ना, करने को तो वो आगे तक की कर देगा, 30 तक की कर देगा। झूठ अभी क्या है, अभी तो देखो ना, सन 2024 में देखेंगे ना। 2024 में मोदी जी को ला रहा है बाबा ने, क्या दिया? अरे यही तो लाया, कोई और तो जनता से पूछो ना, जनता कितनी परेशान है। हिंदू और हिंदुत्व की चर्चा करते हैं हर सभा में। करने दो ना, हिंदू की चर्चा करते तो हिंदू कहाँ सेफ है? हिंदू ना तो ये सरकार हिंदू की है ना मुसलमानों की, ये सरकार है ना अडानी अंबानी अपने दोस्त पुराने यार की दोस्त की है बस। ये तो विकास पुरुष है ना, विकास पुरुष है, विकास करवाए देश में। हाँ बहुत विकास हो रहा है, क्या कहने विकास ही हो रहा है इधर उधर, इतना विकास हो रहा है कि हम परेशान हो गए।